2024 को लेकर सभी दल अपने अपने हिसाब से गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी देश में पदयात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो वहीं पे अखिलेश यादव और अन्य तमाम लोग अलग से थर्ड मोर्चे की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है सपा के द्वारा। डॉक्टर साहब, क्या रणनीति है 2024 को लेकर के? 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है और जनता ये महसूस कर चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उसकी भावनाओं के साथ खेल करके उसकी भावनाओं को ठगने का कार्य किया है। बार बार सपने दिखाए हैं, कभी कहा काला धन लाऊंगा, तो फिर कहा 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, तो फिर कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। लेकिन आज ये जनता महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक महा झूठ पार्टी है, केवल झूठ पर झूठ बोलने का काम करती है। महंगाई पर रोना रोने का काम करते थे, हर जगह प्रदर्शन करने का काम करते थे और 2014 तक महंगाई का जो आलम था, पेट्रोल 60 रुपए में था और उस समय क्रूड ऑयल की कीमत जो है पर बैरल लगभग मुझे लगता है कि 117 या 120 रुपए के आसपास। विपक्षी एकता के बारे में क्या राय है? क्या विपक्ष एक होगा या तीसरे मोर्चे का गठन होगा? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पाप से हर कोई परेशान है, इसलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो देश के सच्चे लोकतंत्र के हितैषी हैं, संविधान के हितैषी हैं, संविधान में विश्वास जिनका है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे मोर्चे में शामिल होने जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, तो वहीं पे भाजपा भी कांग्रेस शासित राज्यों में और भाजपा शासित राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां यात्रा निकाल रही है। इस समय सपा भी यात्रा की बात कर रही है, उस दौर में जब कांग्रेस की तरफ से बात आई कि अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया। देखिए, यात्राएं लोकतांत्रिक परंपरा का एक हिस्सा है और जनता के बीच में जाने का एक माध्यम है और यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी जहां जहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है वहां पर उनके द्वारा यात्रा निकाली जा रही है और उत्तर भारत में उनका कोई खास कहीं प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में केवल और केवल समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका को जानती और पहचानती है। इसलिए जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों के खिलाफ हम अपनी यात्रा के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम करेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन अभूतपूर्व समर्थन मिला। यहाँ तक कि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है और ज़बरदस्त सक्रियता दिखी आम लोगों की। तो क्या लगता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ से हर कोई परेशान है। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस, इसके लिए क्या विपक्ष एक होगा या थर्ड फ्रंट भी बनेगा? निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि थर्ड फ्रंट में आज की तारीख में राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अलावा जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो सभी थर्ड फ्रंट की बात कर रही हैं और एक दूसरे से शिष्टाचार भेंट भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट बनेगा और राहुल गांधी जी भी हो सकता है थर्ड फ्रंट में शामिल हो जाए। आज की डेट में जिस तरह से भाजपा सशक्त है पूरे देश में, क्या ऐसा नहीं लगता कि समूचे विपक्ष को एक होना चाहिए? देखिए, भाजपा सशक्त नहीं है। भाजपा ने बारंबार झूठ बोला और झूठ बोल करके सपने दिखा करके लोगों की भावनाओं को ठगने का काम किया है। ये ठगहारी है, ये सशक्तिकरण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त नहीं है, मजबूत नहीं है, केवल उसने सपने दिखा करके झूठ बोल करके जनभावना को ठगा है। लेकिन अब जनता इस बात को महसूस कर चुकी है और आने वाले चुनाव में उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों की आमदनी का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश को ले लें तो भाजपा सरकार के जो साड़ हैं
चाहे वो किसानों के खेत चरने वाले सांड हो या व्यापारियों के घर पर छापा डालने वाले सांड हो या किसानों और आम नागरिकों के घरों पर बिजली का कनेक्शन के नाम पर फर्जी FIR कराने वाली विजिलेंस टीम वाले सांड हो, इन सभी सांडों के खिलाफ आम जनमानस तैयार है। और हमारे मुद्दे जो पहले रहे हैं, समाजवादी पार्टी का वही मुद्दा है, जातिवार जनगणना कराने का मुद्दा हमारा कायम रहेगा। और जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, अभी तक इसके पहले झूठे आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, लेकिन अभी गोरखपुर में जो भर्ती हुई 71 में से 41 एक जाति विशेष के है, उसको कोई चर्चा करने का काम नहीं कर रहा। उसके पहले BHU में भर्तियां हुई हैं, उसके पहले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती हुई है, उसके भी पहले KGM यूनिवर्सिटी में हुई है, उसके भी पहले कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती हुई है। हर जगह के हालात वही रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर अगर पिछड़ों के आरक्षण की बात करें या अनुसूचित समाज के आरक्षण की बात करें तो उनके साथ धोखा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के एक आदेश का जिक्र मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किया, लेकिन सरकार जवाब देने से बचने का काम कर रही, भागने का काम कर रही। क्या कारण है कि सरकार निकाय चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आ पा रही है? देखिए, सरकार के साथ जो घटित हुआ वो आपको ध्यान होगा कि लगभग 2-3 दिनों तक जिस तरीके से GST को लेकर के छापेमारी हुई, पहले जो उनका नगरीय क्षेत्रों का जो मतदाता था या नगर निकाय का जो मतदाता था, वो छोटे मध्यम किस्म के जो व्यापारी थे, व्यापारियों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी है। लेकिन जब GST की छापेमारी होने लगी, उनसे अवैध वसूली होने लगी और ये कहा कि आप इतने पैसे दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ FIR करा करके आपकी दुकान सीज करवा देंगे, तब उनको लगा कि GST का हथियार क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने तैयार तो किया है, आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ व्यापारियों में खासा आक्रोश है और उस आक्रोश की कोपभाजन का शिकार भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भागने का काम कर रही चुनाव से। प्रमोद तिवारी ने तो कहा कि हिमाचल की हार, MCD की हार और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार के चलते चुनाव से भाग रही है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात की चर्चा कर रही है, वो हिमाचल की हार की चर्चा नहीं कर रही, MCD की हार की चर्चा नहीं कर रही है और उसके हौसले पस्त हो चुके हैं। और जो GST की छापेमारी उत्तर प्रदेश में हुई है और व्यापारियों में जो उनके सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हुआ, तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी सरकार घबरा गई है। लेकिन यह आक्रोश कम होने वाला नहीं है। 2024 और नगर निकाय के चुनाव में जनता जवाब देने के लिए खड़ी है। आपके गठबंधन के साथी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के मुखिया। वो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और आज इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर ने ब्रिजेश पाठक से मुलाकात की। हालांकि वो इसे निजी मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले आपकी मीडिया के माध्यम से एक शब्द आता था, पालतू तोता। इसके पहले से ये प्रचलित है, जो केंद्र में सरकार होती थी तो वो पहले CBI को और ED को अपना एक पालतू तोता बना करके इस्तेमाल करती थी, किसको बुला करके क्या क्या पूछताछ करनी है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस शैली में और विस्तार किया है, कुछ और रट्टू तोते पाल लिए हैं जो दूसरे नेताओं के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर भाजपा के तोते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बोले वो उसका तोता कहा जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर R.K. वर्मा, जो प्रतापगढ़ में विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश को रट्टू तोता बताया है, भाजपा का पालतू तोता बताया है। तो वहीं थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं। मनोज त्रिपाठी, ABP गंगा, प्रतापगढ़। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।